पूरा राजनीति हो रहा है बाबा। मैंने कहा नीतीश पावर बैलेंसिंग कर रहे हैं। जी जी जी, इधर भी थोड़ा सा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा सा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा चूड़ा रख दिए, बैलेंस करते जा रहे हैं वो जी। एक तरफ से वो एनडीए पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी बातें मानकर उनको सशर्त एंट्री कराई जाए। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरह बिना शर्त के एंट्री नहीं करेंगे जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद पर दबाव बना रहे हैं कि अब भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो, हालांकि अब तो तुम्हारे साथ रहना नहीं है, ये तय है। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहती है जी। अगर नीतीश आते भी हैं तो। नीतीश कुमार को आत्मसमर्पण किया उपेंद्र कुशवाहा ने, तब तब उनकी राजनीति कमजोर हुई है। जब जब नीतीश कुमार को आत्मसमर्पण किया है भाजपा ने, तब तब उसकी राजनीति कमजोर हुई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी जिस तरह से चीड़-फाड़ करते हैं, आज उससे भी बड़ी बात है। और विशेष पंचनामा का मतलब ही होता है कुछ विशेष है। विशेष क्या है ये तो आप समझाएंगे ही, इसके साथ साथ हम आपको समझा दें कि एक बार फिर से जो बातें लगातार पंचनामा में नमन जी बता रहे थे, उन बातों पर धीरे धीरे करके ही सही लेकिन असर होने लगे हैं। और कई ऐसी बातें हैं जिस पर तो इतना त्वरित असर हुआ है कि हम समझ भी नहीं पाते थे, सोच हमारी नहीं पहुंच पा रही थी, वहाँ तक इन्होंने इन सारी बातों को रखा था और वो होती हुई दिखाई दे रही है। हम 2 दिन पहले के एक तथ्य को आपके सामने रखते हैं, जब इन्होंने रात में कहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक कड़ी का काम राज्यपाल कर रहे हैं। सुबह होते ही ये खबर इतनी सच हो गई कि राज्यपाल के यहाँ दौड़े दौड़े पहुँचे नीतीश कुमार और 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत में भीतर क्या हुई ये बातें तो पब्लिक डोमेन में रख करके इसको अलग तरह से प्रचारित करने की कोशिश की गई कि वीसी का मामला था तो और भी कई मामले थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि सुबह मुलाकात होती है, शाम में पूरा माहौल ही देश का बदल जाता है, क्योंकि बिहार के जो लाल थे, जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, उनकी 100वीं जयंती के ठीक पहले केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा कर देती है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। अब यहाँ से आप मामला समझ रहे हैं और इसके बाद विशेष पंचनामा में अब इसके आगे के तथ्यों पर हम विचार करेंगे, जिसमें कर्पूरी के बहाने क्या महागठबंधन ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, टूटता नजर आ रहा है? क्या जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है? क्या महागठबंधन और INDIA गठबंधन के भीतर अब इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत हो गई है कि इसका टिका रहना मुश्किल है? बयान कई आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। और वर्तमान स्थिति जो पूरे बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्पूरी सबके हैं, लेकिन एक गठबंधन में रह करके एक परिवार के लोग जब अलग अलग फंक्शन करने लगे तो इसका मतलब होता है कि परिवार में एकांत नहीं है। अब आगे नमन जी के हवाले हम करते हैं। और नमन जी, विशेष एक बात और आप बता दीजिए दर्शकों को कि आज हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि बिहार सहित इस देश की राजनीति में, देश के जो हार्ट है दिल्ली, वहाँ भी कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है जी। वही मैंने बताया परिवार वाली बात, तो मेरा मकसद वही था कि मैं बताऊं कि इंडिया गठबंधन के से जुड़े हुए और महागठबंधन से जुड़े हुए लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस अलग कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल अलग कर रही है, जनता दल यूनाइटेड अलग कर रही है, और वामदल भी अपने हिसाब से एक छोटी मूर्ति ही रख करके कर रहे हैं जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा कार्यक्रम करके बीच सड़क पे आकर के और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भी उतना ही ज़्यादा सम्मान देती है कर्पूरी ठाकुर को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो हक बनता है, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है, उसने भारत रत्न दिया है। एक और बात है बाबा जी, नीतीश कुमार को इन सारी घटनाओं के मध्य में रख दीजिए, कहीं बीच में जी, एक्स मानकर। राजद जो कार्यक्रम कर रही है, क्या नीतीश को लेकर उस पर चर्चा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाजपा जो कार्यक्रम कर रही है उस पर नीतीश को लेकर चर्चा नहीं हो रही है? एकदम हो रही है। कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है, क्या उस पर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा नहीं हो रही है? वही है, एक्स जो आपने कहा नीतीश कुमार है। कॉमन फैक्टर नीतीश कुमार है। कर्पूरी कॉमन फैक्टर होने चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर नीतीश हो गए। नीतीश कुमार से अलग राजद क्यों कार्यक्रम कर रही है, या राजद से अलग नीतीश कुमार क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं कर्पूरी का? जी, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश भाजपा की तरफ जा रहे हैं तो भाजपा के लोग इतने नाराज क्यों हैं जी? जो वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम जदयू का हो रहा है, जिस मिलर ग्राउंड में भाजपा का कार्यक्रम होना था, उस मिलर ग्राउंड को भी जदयू कार्यकर्ताओं ने क्यों छेक रखा है? जी। सड़कों पर
बेचन पटेल में क्यों करना पड़ रहा है भाजपा को अपना कार्यक्रम? ट्रक पर बनाया गया है मंच। मतलब नीतीश किसी के नहीं है। जी, जो पोस्टर लगा था कि जी, नीतीश जी, जी। सबके हैं, नीतीश सबके जो हैं। सबके हैं वो किसी के नहीं है। कहने का मतलब भगवान सबके हैं। जी, आपके यहाँ बैठ के खाते पीते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। मतलब नीतीश ने अपने आप को सबको नचावत राम गोसाई। नीतीश ने मतलब वही बना इसको, दिया। इसको भी नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती और कर्पूरी ठाकुर को मिला। पूरा राजनीति हो रहा है अपने बाबा। ऊपर। मैंने कहा नीतीश पावर बैलेंसिंग कर रहे हैं। जी 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 इधर भी थोड़ा सा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा सा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा चूड़ा रख दिए, इधर भी थोड़ा चूड़ा रख दिए, बैलेंस करते जा रहे हैं वो। जी। एक तरफ से वो एनडीए पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी बातें मानकर उनको सशर्त एंट्री कराई जाए। जी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरह बिना शर्त के एंट्री नहीं करेंगे। जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद पर दबाव बना रहे हैं कि अब भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हालांकि अब तो तुम्हारे साथ रहना नहीं है, जी। ये तय है, लेकिन तुमको भी ये समझना होगा कि मेरे साथ कोई खेल करने की कोशिश करना। देखिए, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार को खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़कर अगर राजद खेल कर दे तो क्या वो खेल नहीं होगा? बिल्कुल, बड़ी चर्चा चल रही है, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। अंदर अंदर तो चर्चा शुरू हो गई। बिल्कुल। ललन सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। जी, ललन सिंह ये कहा झुकेंगे नहीं। किसको कह रहे हैं झुकेंगे नहीं? नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को? ये आप हम नहीं तय कर सकते, समय तय करेगा। जब नरेंद्र मोदी को करना था उस समय तो अध्यक्ष थे, करिए। अब वहां तो हैशटैग लगाते थे, देश का प्रधान बिहार पर ध्यान। अब नहीं लगा रहे हैं हैशटैग, जी जी जी। दिखा रहे हैं अपने ही लोगों को कि मैं झुका नहीं हूं। ललन सिंह झुकने वालों में से नहीं है। आरसीपी मत बुझिए। खैर, ये चर्चा मैं करूंगा आगे। ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, तो पंचनामा का एक विशेष विषय है। हो सकता है आज शाम में ही इस पर चर्चा हो। लेकिन जो चर्चा हम करने आए हैं वो ये है कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी आज देखने को मिल रहा है। हम तीनों जगहों की भीड़ आपको दिखाते हैं। पहले ये भाजपा की भीड़ है, ये राजद और तेजस्वी यादव द्वारा जुटाया गया कर्पूरी के नाम पर भीड़ है, और ये जदयू द्वारा जुटाई गई आज भीड़ है। जी। निश्चित तौर पर जदयू सबसे ज्यादा भीड़ जुटाई है। जी, मैं कल रात में गया था, जैसे कि आपको जानकारी भी है, तो मैंने खबरों में बताया भी था। आप तो 2-4 को जदयू के जगहों पर जाकर ठिकानों पर रात में छापा मारे हैं। रात में छापामारी मैंने किया था। मैं गया था रामेश्वर महतो, जो कि एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे थे, खुद से लोगों को रात में खिला रहे थे। वहीं मैं 50 बस लेके आए का दो। बिल्कुल, अब ये तो बसों की गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन लोगों की गिनती जरूर हो रही थी नजरों से। जयकुमार सिंह भी बड़ा बढ़िया आयोजन किए थे। जयकुमार सिंह के यहाँ तो पूरा बिहारे उतर गया था, कलाकारों को जुटाया था। एक से शीला मंडल जी भी भीड़ लगाई हुई थी। और सबसे ज़्यादा तो मैंने सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं कुछ नज़र आया वो शीला मंडल का नजर आया। नया जो ऑफिसर्स फ्लैट बन रहा है, उस फ्लैट में लोगों के ठहरने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों के। संजय सिंह भी ले आए हैं कुछ लोगों को। संजय सिंह भी ले आए, मंच पर देख रहे थे कि नाच रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है वो सफल कराने में, और जैसा कि आपने बताया भी कि सबसे ज्यादा बाबा किसको ताकत दिखाई जा रही है ये बताइए ना। इतना भीड़ तो जा दी है, 40 आपका विधायक है, बढ़ने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सब ब्रह्मास्त्र मार दिए एक साथ में, एक ही लड़ाई में सारे ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया आपने। जाति गणना वाला सब कुछ जी, कर्पूरी को भी मिल गया, विशेष पैकेज भी आ रहा है। तो नीतीश कुमार ये ताकत दिखा किसको रहे हैं? दोनों को। बिल्कुल, नीतीश कुमार की ये पुरानी परंपरा रही है। नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझे मेरे बिना आपका नाम नहीं लगेगा पार। और तेजस्वी यादव को दिखा रहे हैं कि चू भी मत करना, जो हम कर रहे हैं करने दो, जो हो रहा है होने दो। सरकार जिस दिन गिराएंगे उस दिन सारे मंत्रियों का सिग्नेचर चाहिए हमको उस कागज पे। उस दिन कोई नेगोशिएशन, कोई चीरफाड़ नहीं। मेरे विधायकों की तरफ देखना भी मत। ललन सिंह हो या कोई हो, लालू यादव, सबको संट करने आता है। यही ना कह रहे हैं बाबा। जी जी जी। अब नीतीश वर्सेस तेजस्वी वर्सेस जब आप सम्राट चौधरी कहते हैं तो ये केवल आज के कार्यक्रम की लड़ाई में नहीं दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं तीनों में सीएम की कुर्सी के लिए भी लड़ाई है। जी जी। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहती है जी। अगर नीतीश आते भी हैं तो। नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी शर्त पर जी। तेजस्वी अब उस स्थिति में आ गई राजद कि अगर अब भी तेजस्वी नीतीश को धोखा देने की बात नहीं सोचेंगे और अब भी विधायकों को तोड़ने की बात नहीं करेंगे और ललन सिंह को अपने साथ नहीं लेंगे, तो देखिए ऐसे भी तेजस्वी का दिन ग्रह नक्षत्र मैं देखता हूं, मुझे कुछ दिखता भी है, ठीक नहीं लग रहा है जी। इस तरीके से राजनीति में अगर कोई इतना सरेंडर कर दे तो वो राजनीति नहीं होती है बाबा, वो पूरी तरीके से आत्मसमर्पण होता है। और आत्मसमर्पण करके राजनीति आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है।
इसके एग्जाम्पल बहुत हैं। जब जब नीतीश कुमार को आत्मसमर्पण किया उपेंद्र कुशवाहा ने, तब तब उनकी राजनीति कमजोर हुई है। जब जब नीतीश कुमार को आत्मसमर्पण किया है भाजपा ने, तब तब उसकी राजनीति कमजोर हुई। जब जब जीतन राम मांझी गए हैं नीतीश कुमार के पास समर्पण कर, तब तब उनकी राजनीति को चौपट किया उन्होंने। और यही काम है कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे की रणनीति क्या है। जी देखिए, मैं उतना बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूँ बाबा कि कॉन्फिडेंटली दावा कर दूँ। जुम्मे 12-13 साल हुआ है पत्रकारिता करते हुए। लेकिन जो आपने एक बात कही है पावर बैलेंसिंग वाला, वो बात होता हुआ एकदम साफ दिखाई दे। अब मैं तो 1 महीने से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ पावर बैलेंसिंग का। ये शब्द मैं ही लेके आया और मैंने ये भी कहा कि बिहार में पावर ब्रोकर करें। बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब जब इस शब्द का प्रयोग होता है तब तक मुझे वो बिल्ली और बंदर वाली बात कहानी याद आती है। दोनों के बीच में कैसे फायदा वो बंदर उठा के लेके चला गया। अब निश्चित तौर पर यही कहानी कहीं ना कहीं बिहार में रची जा रही है। एक बात बताता हूँ बाबा आपको, नरेंद्र मोदी का भी दिमाग देखिए। एक दिन पूरे देश को राममय किया जी, और 24 घंटे बाद सबसे बड़ा समाजवादी दाव खेल दिया। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। बाबा, एक दिन आप हिंदू वोट को पोलराइज करते हैं, दूसरे दिन दलित और पिछड़ों को आप इतना बड़ा मौका दे देते हैं आपके साथ सटने का कि नीतीश क्या, तेजस्वी क्या, कांग्रेस क्या, राजद क्या, चिराग क्या, मांझी क्या, उपेंद्र कुशवाहा क्या, मुकेश सहनी क्या, पृथ्वी माली क्या, सब तो आके नतमस्तक हो गए कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमारी मांग मान ली। याद होगा बाबा, मैंने कहा था एक मेरा और बहुत वायरल हुआ था रील, जिसमें मैंने कहा था कि एक बच्चा मेले में खड़ा है, वो नहीं खरीद सकता है कोई मिठाई जी। बिहार उसी तरीके से आज विकास के मुहाने पर खड़ा है और उस मिठाई को देख रहा है विकास के। अगर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कोई भी नेता आगे बढ़कर एक मिठाई बच्चे को देता है तो उसकी खुशी इतनी होगी ना, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब सब कुछ उसका बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। सोच का तरीका आप किसी का दिन बना सकते हैं एक मिठाई कुर्बान करके। और वैसे ही हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव हो कानून में बदलाव करके, तो अब अगला जो प्रणय निवेदन चल रहा है दोनों के बीच में, मैं तो यही आग्रह होगा कि नीतीश जी को अगला गिफ्ट जो दीजिएगा ना मोदी जी, वो विशेष राज्य वाला दे दीजिएगा। क्योंकि आप लगातार गिफ्ट देने की जो फिराक में है, आप जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सब सफल दिख रहा है। कहीं 4 तारीख को आए तो विशेष राज्य का दर्जा अगर संभव ना हो तो विशेष पैकेज तो जरूर दीजिए, क्योंकि बिहार में विकास करने से ही आपकी सरकार या आपके सहयोगियों की सरकार वापस आएगी। काट जोड़ नहीं करना पड़ेगा आपको, और बिहार जितना प्यार प्रेम आप बिहार को कीजिएगा उसका दुगुना आपको वापस देगा। नीतीश कुमार इसका एग्जाम्पल है, लालू यादव इसका एग्जाम्पल है। हम 15, 20 साल लोगों को झेल रहे हैं जी। जब एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में गुजरती है, तब बिहार में नीतीश कुमार 40 विधायक पर मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार के लोगों के धैर्य का भी हद है नहीं। हम बिल्कुल बोलते रहे बाकी हम तो जब किसी को उठाते हैं तो अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और लेकर घूमते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हमारे साथ करते हैं। नमन जी, एक सवाल मेरे मन में है, कल से ही ये सवाल घूम रहा है जी। जब मैं खबर कर रहा था खेल समझिए, उसी बीच में आपका फोन आया था। एक विशेष कार्यक्रम में आप मौजूद थे जी। और उस कार्यक्रम से आपने कहा कि भारत रत्न की उपाधि दे दी गई है कर्पूरी ठाकुर को। उसके बाद मैं कई लोगों का बयान सुन रहा था, तब तक ये जनता दल यूनाइटेड के लोगों को पता नहीं था जी। और केसी त्यागी अलग अलग चैनलों को बयान दे रहे थे जी। इस बात के पब्लिक डोमेन में आने से पहले, जब आपने हमको बताया, उससे पहले मेरी केसी त्यागी से बातचीत हुई थी। जब मेरी केसी त्यागी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं एक विशेष मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं मीटिंग से निकल करके बात करता हूँ जी। बात यहीं समाप्त हो गई। तब तक आपने वो विशेष खबर मुझे बता दी थी जी। उस खबर की चर्चा भी मैंने की थी। लेकिन अब उस समय से मुझे जो पूरा घटनाक्रम नज़र आ रहा है, वो घटनाक्रम इस तरह से नज़र आ रहा है कि केसी त्यागी ने जो बात कही थी कि मैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा में थे जी। देवीलाल की जयंती मनाई जा रही थी, वहाँ तीसरे मोर्चे की गठन की बात की गई थी जी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू किया, ममता बनर्जी से लेकर के अलग अलग ध्रुवों को जोड़ा उन्होंने, जो एक दूसरे के एकदम समझिए कि अलग अलग पोल थे, अलग अलग ध्रुव थे, उनको जोड़ने की कोशिश किया, लेकर चले भी। 4 बैठकें भी हुई जी। 5वीं बैठक में
खेल गड़बड़ाना शुरू हो गया, चौथी से ही खेल गड़बड़ाना शुरू हो गया जी। इसको लेकर के भी केसी त्यागी ने कहा कि जो चौथी बैठक देरी को हुआ, लेकर नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज थे, सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज थे, और सीट शेयरिंग सबसे बड़ी नाराजगी विवाद देर को लेकर देर को है। लेकर आप समझ लीजिए, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। पहली बैठक में नीतीश चाहते थे कि संगठन बन जाए। जी। दूसरी बैठक में नीतीश चाहते थे कि ऊपर के नेताओं का नाम घोषित कर दिया जाए, संयोजक अपने खुद संयोजक बनना चाहते थे वो निश्चित तौर पर। तीसरे में वो चाहते थे सीट शेयरिंग हो जाए। अब हुआ क्या, पहली बैठक में चाय नाश्ता हुआ जी। दूसरी बैठक में जो बहुत दिन बाद हुई उसमें केवल और केवल बैठकी करके नरेंद्र मोदी और अडानी को कुछ कुछ बोला गया। जी। तीसरी बैठक में इन लोगों ने बिना नीतीश के परवाह किए, बिना किसी का नाम लिए वहां नाम रख दिया गया इंडिया गठबंधन का, कमेटी घोषित और कर कमेटी दिया। घोषित कर दी गई। जी। वो भी नीतीश को नाराज करती है। नीतीश तीसरी बैठक तक सीट समझौता चाहते थे। जी, जी। चौथी पांचवी जो भी बैठक आप कहिए, छोटी मोटी बैठक, वर्चुअल बैठक है, किसी में भी सीट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। और जब संयोजक बनाने की बात आई तो आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात येचुरी ने की, किसी और ने नहीं। ये बात अगर सोनिया गांधी कहती, राहुल गांधी कहते तो खेल तो इससे पहले अच्छा बदल हो लगता। चुका था। और भी बाबा नहीं, वो बोलते तो नीतीश का जवाब देते। अच्छा जी। अब समझिए, नीतीश संयोजक नहीं बनते, मैं तो कह रहा हूं। जी। मैं तो कहा संभव ही नहीं है। शुरू में ही कहा था कि और जब उनको बनाने के लिए कांग्रेस तैयार हुई तो मैंने आपको तभी कहा कि कांग्रेस बनाएगी, लेकिन वो बनेंगे नहीं। हाँ, जूठी थाली में वो खाना जूठी नहीं खाते हैं वो। और यही मजाक उन्होंने किया कि लालू को बना दीजिए। वो तेजस्वी का भी नाम ले सकते थे, जी, जी। वो ललन सिंह का नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम किसका लिया? इनका। और दूसरी बात, आप देखिएगा कि कांग्रेस की मंशा जो थी वो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा क्वेश्चनएबल थी। जी। नीतीश को कंप्लीटली अपने एक्सेप्ट कर नहीं रही थी, भरोसा नहीं हो रहा वो। हाँ, नीतीश का व्यवहार भी वैसा था, ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा रहा है। तो एक बड़ा डेडली दो बीमारियों का कोमोबिडिटी हो गई। जी। कोमोबिडिटी एक साथ, इस बीमारी का इलाज कीजिएगा तो इससे मर जाएगा, इससे मर जाएगा, और उसमें फंसी रह गई ये इंडिया गठबंधन। सबसे बुरी बात ये हुई, सबसे दुखद बात ये हुई कि नीतीश कुमार को बार बार नीतीश को कहने के बावजूद कि देर हो रही है, किसी ने इस बात को देखा नहीं। और अंततः जब इस इंडिया गठबंधन की फाइनल बैठक जहां हुई जी। उस जगह ये स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार और कुछ हद तक अखिलेश यादव, ये कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। कांग्रेस को जो 5 राज्यों में बुरा रिजल्ट आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी समझ में आ गया। नीतीश कुमार का साझा कार्यक्रम, न्यूनतम प्रोग्राम बनाने की बात जो थी, एक साथ पूरे देश में यात्रा करने की बात जो नीतीश कुमार सजेस्ट की थी सभी को एक साथ मिलकर, उस पर भी कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया। और बड़ी बात जहां तक है कि राम मंदिर का इन्विटेशन तो मोदी जी की तरफ से आया था जी। लेकिन ये जो कार्यक्रम पूर्णिया में हो रहा है 4 जिला में मात्र, कांग्रेस वाले जिलों में, उन जिलों में आने के लिए नीतीश कुमार को न्योता भी जो आया है वो राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है, बिहार कांग्रेस की तरफ से आया, बिहार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आया है। आप मुझे बताइए, मैं आज एक और बड़े विश्लेषक को फिर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जयबे करेंगे, संयोजक वाली बात जैसे वो अड़ के कह रहे थे वैसे ही वो कह रहे थे कि अयबे करेंगे, जयबे करेंगे पूर्णिया वाले में। हम बता, जिस वक्त पूरा बिहार का मीडिया चला गया था उत्तर प्रदेश में कवर करने के लिए, मैं भी जाने वाला था ना, बिल्कुल। लेकिन एक मुझे एक इनपुट आया और मैंने आपसे क्या कहा, बाबा नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। मैं दिल्ली गया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नीतीश कुमार नहीं आएंगे, नहीं आए ना। मैंने जब कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे तो नहीं गए ना। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पूर्णिया के मंच पर नहीं जाएंगे। लालू यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तेजस्वी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है जी। नीतीश का जाना अनकन्फर्म्ड है और मेरी राजनीतिक सूझबूझ ये कहती है, मेरा तर्क ये कहता है कि नीतीश उस मंच पर जाकर फिर वह जूठी थाली अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। सही बात। और ये अगर आपको जानना है तो आपको इस बात से भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं ऑफिशियली जी। ममता बनर्जी या नीतीश कुमार, याद कीजिएगा मैंने कहा था जब इनमें से कोई भी एक अलग होगा तो एक कास्केडिंग इफेक्ट होगा, इसका डोमिनो इफेक्ट, एक एक करके एक डोमिनो को गिराएगा तो दूसरा टप 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 गिरने लगता है। और नीतीश जैसे ही नीतीश भागते हैं, नीतीश तो वर्चुअली भाग चुके हैं, ये भ्रम है, जिसको भ्रम रहने दीजिए। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में नहीं है। हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि बच्चे जो हैं जब ईंट के भट्ठा पर जाते हैं तो एक गिराते हैं, एक गिराते हैं, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं उसको। और मैंने तो कहा है नीतीश नहीं है, नीतीश अनाउंस नहीं करेंगे, वो अनाउंस करके नहीं कुछ करते हैं। हाँ,
ममता बनर्जी के अलग हो जाने से आप देखिएगा कि 4-5 पार्टियां धकाधक इससे अलग होंगी। और सबसे बड़ी बात, केसी त्यागी का बयान आज का याद है ना आपको? जी। क्या कहा है केसी त्यागी ने? एकदम साफ कहा है कि ये बहुत दुखद है, ये कांग्रेस की लापरवाही की वजह से हो रहा है। जी। आप एक बार बताइए बाबा, एक तरफ केसी त्यागी ऐसा बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पूर्णिया के मंच पर कांग्रेस के साथ बैठाने की बात कोई कर रहा हो, तो उसकी समझ पर मुझे सच पूछिए और उसके दुवंत दस्ते पर मुझे सच पूछिए तो बहुत हंसी आती है, राजनीतिक सूझबूझ पर भी हंसी आती है। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड तो लोग कुछ और बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड मजबूरी हो सकती है, चकलेट तकलेट जहाँ तहाँ से मिलता है तो बोलना पड़ता है, हमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस पूर्णिया के मंच पर केसी त्यागी का जाना और उस दिन सीतामढ़ी के मंच से मेरा विश्लेषण, जिसमें मैंने नई कमेटी जो बनी तो मैंने कहा कि इससे ललन सिंह की परछाई भी दूर दूर तक हटा दी गई, लालू यादव का परछाई दूर दूर तक हटा दी गई और ये पूरी तरह से प्रो बीजेपी टीम है। इस बात को आज सत्यापित कर दिया मोदी जी ने। रामनाथ ठाकुर के परिवार को इनवाइट करके अपने यहाँ भोजन पर केसी त्यागी का भाजपा की तरफ झुकाव दिखना, ये सब कुछ चीख चीख के कह रहा है कि नीतीश कुमार बस जब नए किसी घर में जाके दोस्त के यहाँ आपके यहाँ विवाद हो जाता है और दोबारा जब उस दोस्त के घर पर आपको इनविटेशन होता है और जाने का मन कर देता है आपको, तब भी आप कोशिश करते हैं कि कोई तीसरा आदमी जो कि दोनों के बीच मध्यस्थ हो, अच्छा दोनों का दोस्ती हो, उसको लेकर जाते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा भाजपा वाला विंडो खुला रखा। एक और याद है, सभापति के माध्यम से, उपसभापति के माध्यम से ये दरवाजा हमेशा खुला रहा। जी जी। और आज भी नेगोशिएशन हर लेवल पे हो रहा है, लेकिन जो पावर बैलेंसिंग का एक्ट नीतीश कर रहे हैं उसमें भाजपा वाले खेमे में और कोई नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप वीसी वाले पे अड़े रहिए, हम सरकार इधर उधर होने वाले पे अड़े रहेंगे। मेरा स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म यही है जी। मुझे कैमोफ्लेज से कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। नमन जी, एक और बड़ी बात मेरे दिमाग में आपके इन बातों पे आई है, इसके बाद हम चाहेंगे कि इसको समाप्त किया जाए इस चर्चा को। एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि क्या नीतीश कुमार उस पावर को एक बार फिर से बैलेंस कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि उनके 11-12 जो विधायक हैं वो उनसे अलग कहीं कोई रास्ता निकाल। देखिए लेकिन मैं दूसरी बात भी कह दूं, लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा 12 घंटे से छिड़ गई है। केसी त्यागी का बयान 12 घंटे में बदल गए हैं, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, बिहार की राजनीति बदल गई है भारत रत्न मिलने के बाद। उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है, आज सुबह से ही आपने खबरों में देखा होगा कि 24 से 25 विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ नीतीश शिफ्ट करें। तो क्या ये नीतीश कुमार एक बार फिर से उस माहौल को बना रहे हैं जिससे वो जा सके? नहीं, ये बात जान लीजिए आप। देखिए, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि नीतीश कुमार के पार्टी के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो, मेरी कई लोगों से बात होती है, आधा से तो बात होती है दोनों में। एक बड़ा हिस्सा राजद के समर्थन में खड़ा है। 30 से 40% विधायक और सांसद चाहते हैं राजद के साथ चुनाव लड़ना। इसमें मुसलमान, यादव और कुछ इन्हीं जातियों के लोग के हैं नेता। देखिए स्पष्ट है, इसमें कोई घुमा के हम नहीं बोल सकते, हम कुछ घुमा के बोल नहीं सकते, जो है सो है। मैंने मुंह पे सुना है लोगों को, मैंने दूसरे जाति के लोगों को के खिलाफ बोलते हुए कि नहीं बोलेंगे तो हमको वोट कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरा हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी की लहर को और राम लहर को अंदर से, दिल से महसूस करता है। वो मानता है कि नरेंद्र मोदी बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। वो मानता है कि एनडीए में नीतीश कुमार को रहना चाहिए। और वैसे लोग जानते हैं पूरे इस साल 2 साल से चुप हैं। उनको ललन सिंह कभी बेइज्जत कर रहे हैं, कभी उनको महागठबंधन प्रो जो नेता है वो बेइज्जत कर रहे हैं, कभी उनका टिकट काटने की बात होती है कि वो कलेजा काट के भी नीतीश को दे रहे हैं ना, तो नीतीश कुमार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कल रात में जब मैं घूम रहा था जी, तो मेरे जीवन की सबसे पहली घटना है कि जब किसी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने मुझे राम लिखा हुआ। बाबा देखिए, ये बात हम दर्शकों को समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। इस समझना ही नासमझी भी जानते हैं, दरअसल पॉलिटिकल चश्मे की वजह से है। मैं तो साफ कह रहा हूं कि एमओआई समीकरण के कई लोग ऐसा चश्मा लगा लिए हैं कि वो नीतीश कुमार को देखना ही नहीं चाहते कुछ गलत करते हुए। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे किसी आराध्य को आप गलत करते नहीं सुन सकते हैं जी। अपने आराध्य को, अपने भगवान की गलतियों को आप एकदम अनदेखा कर दीजिएगा कि नहीं हम जन्म नहीं करते हैं, कुछ ऐसा कहाँ हुआ है। उसी तरीके से नीतीश पर अभी 100% डिपेंडेंसी है राजद की सरकार में बने रहने के लिए, और इसीलिए चुप होकर लालू यादव इतना कुछ सह रहे हैं, तेजस्वी सह रहे हैं। एक बात जान लीजिए बाबा, नीतीश कुमार की 60% पार्टी एनडीए में जाना चाहती है,
जनप्रतिनिधियों के साथ, और 40% से घटता जा रहा है मामला। अब बहुत लोग को बुझा गया कि राम मामला पर ही अब तो मुसलमान नेताओं के साथ थोड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन जो यादव है तो ये लोग इधर उधर पलटने में दिक्कत नहीं होता है लोग को। नीतीश वाला लोग में टेंडेंसी है, यादव वाला खेल भी खेल रही है। हाँ, खेल भी खेल रही है बीजेपी। अब मोहन यादव के आने के बाद से बहुत लोग को झटका लग रहा है कि हो क्या रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी, अगर नीतीश वर्तमान गठबंधन में बने रह जाएंगे, महागठबंधन में, तो टूट कर भागेगी भाजपा में। बिल्कुल। और अगर भाजपा में जाएगी, आरएलजेडी में जाएगी, और अगर नीतीश कुमार यहाँ से एनडीए की तरफ एक एक करके डी बढ़ाएंगे और जल्दी से नहीं जाएंगे तो समय, और अगर सोचेंगे कि नहीं 1 महीना 2 महीना भी समय खींचते हैं इसको और बैलेंसिंग कर लेंगे और मांग लेंगे ताकत और मांग लेंगे पद, तो नीतीश कुमार की पार्टी में भयंकर टूट राजद भी करा सकती है। सबका पेशेंस लेवल यहाँ तक पहुँचा हुआ है तो व्यक्ति यहाँ तक भी बाबा आता है ना तो उज जाता है। यहाँ तक आता है तो पूछिए मत कि अंदर से लगता है कि अब तो गए, और यहाँ तक आने के बाद कोई दिखता नहीं रहा, यहाँ से राम राम शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब ऊपर पानी चला जाता है ना, सर के ऊपर चला जाता है, तो समझ लीजिए कि बड़े बड़े पहलवान सांप की तरह लुटियाने लगते हैं। बिल्कुल। और इस पार्टी का तो इतिहास ही रहा है, रोटी की तरह इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, दोनों तरफ से पकाते हैं बराबर। जी। चलिए, तो ये विशेष पंचनामा था, और विशेष पंचनामा में हमने कोशिश किया आपको बिहार की वर्तमान राजनीति और जो बिहार में चल रहा है, जो पावर बैलेंसिंग की बात चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी एकदम पैरेलल आकर के खड़े हो गए हैं। बिहार की राजनीति का होगा क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, भारत रत्न दिए जाने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, या फिर नीतीश कुमार इंतजार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विशेष पैकेज का, क्या होगा? हम लगातार अपनी कमेंट्री जारी रखते हैं। विशेष पंचनामा में आज यहीं तक। विशेष आप देखते रहिएगा पंचनामा और भारत लाइव। नमस्कार।